नमस्कार। न्यूज़ 18 पटना समाचार में स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं बिहार की खास खबरें। कल पप्पू यादव पूर्णिया के तनिष्क शोरूम पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज भी देखा। एक तस्वीर का हवाला देते हुए कहा कि इस घटना में शोरूम के एक स्टाफ की भूमिका संदिग्ध है। नालंदा के राजगीर शहर को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने एक नवीन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत शहर के प्रत्येक वार्ड में एक विशेष पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, जो उस क्षेत्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होगा। इस नए कानून के तहत वार्ड के निवासियों को अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सीधे इन अधिकारियों से संपर्क करना होगा। डेंगू का प्रकोप अब फैलने लगा है। पटना में लगातार 10 दिनों से इसका मरीज मिल रहे हैं। वहीं शनिवार को 19 मरीज मिले, जिसमें पटना के 9, सारण के 3, पश्चिम चंपारण के 2, सहरसा, समस्तीपुर, नालंदा, भागलपुर और कटिहार का एक मरीज मिले। जनवरी से अब तक राज्य में 262 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होने के कारण सुखाड़ की स्थिति हो गई है। इससे धान, मक्का सहित दूसरी फसलों की रोपनी बुआई प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 जुलाई को हुई कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में किसानों को डीजल अनुदान देने का निर्णय लिया है। 26 जुलाई से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 30 अक्टूबर तक चलेगी। बिहार में पिछले 2 सप्ताहों से मानसून कमज़ोर बना हुआ है। इस वजह से 37 जिलों में कम बारिश हुई है। 1 जून से अब तक किशनगंज को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में इसमें सुधार होने की उम्मीद है। वहीं विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, अररिया, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी हैं। पटना में अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें सीमेंट कारोबारी राजेश कुमार की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। वारदात पिपराही गांव की है। घटना के बाद लोगों ने आरोपी का घर आग के हवाले कर दिया। मृतक राजेश कुमार एक केस में गवाह थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शनिवार को छपरा पहुंचे और पत्रकारों से केंद्रीय बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वे पहली बार छपरा पहुंचे हैं। भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। छपरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करने के बाद नगर परिषद में आम सभा को संबोधित किए। सिवान के सराय थाना क्षेत्र के सहलौर में एक ट्रक और बाइक के टक्कर में बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई। दोनों ऊखई में एक गृह प्रवेश में आए थे। वापस लौटने के दौरान यह घटना हुई। मृतक गोरिया कोठी के कोकिलहाता के रहने वाले प्रभुनाथ भगत के बेटे राजू कुमार वर्मा और पत्नी गीता देवी है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। चालक फरार हैं। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। किशनगंज के कोचधामन थाना क्षेत्र के डेरामारी में एक तेज रफ्तार बुलेट बाइक अनियंत्रित होकर एक चाय दुकान में घुस गई, जिससे मौके पर ही एक वृद्ध की मौत हो गई। साथ ही बाइक सवार 5 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को किशनगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान ग्वालडांगी निवासी अजय सिंह के रूप में हुई है। बगहा के रामनगर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय मुरेरा में आयरन की गोली खाने से 2 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हो गए। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष और बच्चों के अभिभावक तुरंत स्कूल पहुंचे। बच्चों को तत्काल निजी वाहन और पुलिस की गाड़ियों से स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया। कुछ बच्चों को जीएमसीएच बेतिया रेफर किया गया।
ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से इस मामले की जांच की मांग की है। पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के सुकरवेग चक गांव के समीप पटना बख्तियारपुर 4 लाइन पर सड़क दुर्घटना में एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना बख्तियारपुर नेशनल हाईवे को करीब 2 घंटों तक जाम कर दिया। मृतक सुकरवेग चक निवासी सत्येंद्र सिंह का पुत्र पीयूष कुमार है। पीयूष अपने पिता के लिए पानी लेकर खेत में जा रहा था। इसी दौरान रोड क्रॉस करते हुए यह घटना हुई। लखीसराय के गरसंडा गांव से पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया। वह फर्जी सिम और व्हाट्सएप से लोगों को संपर्क कर ऑनलाइन सेक्स मुहैया कराने के नाम पर झांसा देकर ठगी कर रहा था। उसके पास से 49 एयरटेल कंपनी के सिम, 2 मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुए। बांका के शंभूगंज में एक स्कूली वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई, जिसमें 1 दर्जन बच्चे सवार थे। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। इसमें आधा दर्जन से अधिक बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। घटना वाहन की गुल्ली टूटने से हुई।